नमस्कार, A24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में मनाया 77वां गणतंत्र दिवस। इंदिरा गांधी स्टेडियम में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने किया ध्वजारोहण। सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शादी समारोह में हुआ मामूली विवाद खूनी संघर्ष में बदला। करीब 40 से 50 लोगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों और लोहे की रोड से किया हमला। कई लोग हुए घायल। वन मंत्री संजय शर्मा ने भारत सरकार द्वारा बंग वादक दमुद्दीन मेवाती को पद्मश्री अवार्ड देने पर दी बधाई। पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जगन्नाथ जी और खाटू श्याम बाबा को तिरंगा में झांकी के रूप में सजाया। लोगों ने झांकी के किए दर्शन। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने ध्वजारोहण किया। सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर वीरों को नमन किया। स्टेडियम में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। यहां पुलिस परेड में भव्यता साफ दिखी। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी व स्काउट गाइड के कदम ताल एक लय में आगे बढ़े। वहीं स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया और वीरांगनाओं को शोर उड़ाकर सम्मानित किया। समारोह में वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर राष्ट्रभक्ति से जुड़ना चाहिए। युवा देश का भविष्य है। सरकार ने अलवर में बड़े विकास के कार्य दिए हैं। अलवर शहर में एनसीआर का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क बनने जा रहा है। जल्दी पार्क का शिलान्यास होगा जो 2028 तक पूरा हो सकेगा। विज्ञान नगर में कन्या महाविद्यालय बनाने का काम शुरू हो गया है। पानी को लेकर संशोधित डीपीआर के तहत अलवर शहर तक चंबल का पानी आएगा। करीब 20 MLD पानी चंबल योजना से मिलेगा। सीट से पानी अलवर लाया जाएगा। जल संरक्षण के लिए कई एनीकट बांध बनाए हैं। नटनी बारा से नहर के जरिए जयसमंद तक पानी आएगा। अलवर में शिशु वार्ड को शिशु अस्पताल बनाने की घोषणा हो चुकी है। जल्दी 8 करोड़ रुपए की लागत से नया भवन बनाया जाएगा। मातृवन बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर CTH का निर्धारण हो चुका है। उसके बाद इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। अब सरिस्का में 33 से बढ़कर बाघों की संख्या 50 हो चुकी है। विज्ञान नगर में साइंस पार्क के लिए जमीन आवंटित कर दी है। 200 फुट रोड को 50 करोड़ की लागत से 4 लेन बनाया जाएगा। नया बस स्टैंड हनुमान सर्किल के आसपास बनेगा, जिस पर करीब 60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरस का नया प्लांट 350 करोड़ की लागत से बनेगा। NCR में एंटी स्मॉग गन सहित कई मशीनें लगाकर साफ सफाई पर फोकस है। मंत्री संजय शर्मा ने उत्कृष्ट कार्य को करने वाले लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आज संपूर्ण देश 77वें गणतंत्र दिवस को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। यदि मैं अलवर जिले की बात करूं, इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। इसमें जिस प्रकार की प्रस्तुति थी, हमारे विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं ने तो घूमर नृत्य किया और जो नृत्य करके बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण था। झांकियों के माध्यम से राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति की, जो पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को राहत मिलनी चाहिए, उन तमाम योजनाओं का प्रस्तुतिकरण झांकियों के माध्यम से जिला प्रशासन ने किया है। आज आप सबके चैनल के माध्यम से मैं अलवर शहर सहित अलवर जिले, राजस्थान के सभी आमजन को 77वें गणतंत्र दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आइए हम सब मिलकर के एक प्रण लें कि पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे, एक पौधा अपनी माँ के नाम लगाएंगे, पेड़ का संरक्षण करेंगे और पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ नशा मुक्त राजस्थान बनाएंगे और राजस्थान के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका हम सब लोग मिलकर के अदा करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में
राजस्थान और संपूर्ण भारत विश्व गुरु बनेगा और संपूर्ण विश्व का नेतृत्व करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। अलवर के लिए 25 होगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर जिले में तेज सर्दी का असर लगातार बना हुआ है। तापमान एक बार फिर जमाव बिंदु के करीब पहुंच गया है। खुले में पड़ी सूखी घास फूस पर बर्फ जम गई है। वहीं पानी भी नालियों पर भी बर्फ की परत दिखाई दी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पारा जमाव बिंदु की ओर बढ़ गया है। हालांकि दिन में सूरज निकलने से कुछ राहत जरूर मिलती है, लेकिन शीतलहर के कारण कपकपी बनी हुई है। जिले के कुछ क्षेत्रों में हल्का कोहरा देखने को मिला, जबकि कई इलाकों में मौसम पूरी तरह साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में सर्दी और तेज पड़ने की संभावना है। फिलहाल फसलों में हरियाली बनी हुई है, लेकिन सरसों की फसल पर जमी बर्फ से दानों में नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तेज सर्दी के बीच सोमवार सुबह स्कूली बच्चे गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियों के साथ स्कूल जाते नजर आए। गौरतलब है कि 2 दिन पहले शुक्रवार को हुई बारिश के बाद से जिले में ठिठुरन और बढ़ गई है। बर्फीली हवाओं के चलते दिन में भी सर्दी का असर बना रहता है, जबकि शाम होते ही ठंड और ज़्यादा महसूस होती है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर सरिस्का बाघ अभयारण्य सदर रेंज स्थित घानका जंगल में ताकतवर बाघ ST21 युवराज की जमकर साइटिंग हुई। बाघ युवराज जंगल में झाड़ियों से निकला और वाटर पॉइंट पर पानी पीते हुए दिखाई दिया। उसके बाद बाघ युवराज दोबारा से झाड़ियों में चला गया। बाघ युवराज को बिल्कुल करीबी से देख पर्यटक काफी उत्साहित और रोमांचक नजर आए। काफी देर तक पर्यटकों ने बाघ युवराज को देखा। पर्यटकों ने बाघ युवराज का यह दृश्य अपने कैमरे में कैद किया। सरिस्का में सबसे बड़े कद काठी और ताकतवर बाघ युवराज ही है, इसलिए इसकी कद काठी से ही अलग पहचान है। सरिस्का में बाघ बाघिन का कुनबा बढ़ने से पर्यटकों को लगातार साइटिंग हो रही है। इन दिनों सदर रेंज के जंगल में सबसे ज्यादा दिखने वाली बाघिन ST9 बाघ ST21 युवराज बाघ ST15 है, जिसकी साइटिंग पर्यटकों को सुबह और शाम के समय जिप्सी सफारी के दौरान हो रही है। इसके अलावा टहला रेंज में बाघ ST25 भी पर्यटकों को साइटिंग होती है। सरिस्का में जब से बाघ बाघिन की साइटिंग होना शुरू हुआ है, तब से लगातार टूरिस्टों की संख्या भी बढ़ चुकी है। लगातार टूरिस्ट सरिस्का सफारी करने पहुंच रहे हैं। 26 जनवरी की छुट्टियों पर सरिस्का में घूमने के लिए काफी संख्या में बाहर से टूरिस्ट पहुंचे हैं, जिसके चलते जिप्सी भी फुल चल रही है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। तिजारा थाना क्षेत्र के कागजी मोहल्ले में शादी समारोह के दौरान भातियों से हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जानकारी के अनुसार कागजी मोहल्ला निवासी राजेश प्रजापत ने बताया कि पड़ोस के एक परिवार में बीती रात शादी का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान हंसी मजाक को लेकर 2 पक्षों में कासूनी हो गई, जो बाद में गंभीर झगड़े में बदल गई। राजेश प्रजापत का आरोप है कि सोमवार सुबह दूसरे पक्ष के बिरजू, ओम प्रकाश और बिल्लू सहित करीब 40 से 50 लोगों ने उनके परिवार पर लाठी डंडों और लोहे की रोड से हमला कर दिया। इस हमले में संजय प्रजापत, अशोक, नंदू, राजेश और रामा देवी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां संजय प्रजापत की हालत गंभीर होने पर उसे अलवर रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति भी घायल हुआ है, लेकिन उसे अस्पताल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जबकि उनके घायलों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल रहा। घटना की सूचना तिजारा थाना पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। गया तिजारा से कि भाई आप वो CT स्कैन वगैरह करवा लो, और यहाँ मना कर रहे हैं कि भाई आपके कोई चोट वगैरह नहीं, टाँके आए हुए 7-8। और देखो आँच का ढील तलक का घेर दिया, हाथ में फलक तलक के पड़ रहे हैं, इनके हाथों में इस वाले में थे। आँच का ढील पूरे सीख रहे थे। मैं अपने घर पे अपनी मम्मी पापा के पास बैठा था इकल्ला। 70-80 आदमी आए, लाठी डंडे फावड़े और कट्टा भी था उनके पास, एक आध के पास। चलाया नहीं, खाली ये कहा कि तुम्हारे गोली मार देंगे, ये कर देंगे, और मेरे लपड़ थप्पड़। और ये मेरा भाई आया बाद में,
इसके पत्थर दिया सिर में और राड दी इसके सिर में, मतलब 7-8 टाका है। एक मेरे चाचा का लड़का है अशोक, उसके भी 5-7 टाका है। और मेरे पिताजी के यहाँ लगी है, मेरे मम्मी के भी लगी है हाथ में। झगड़ा इस बात में है, कोई छोटी मोटी कहन सुनी के ऊपर बारात में हुई थी, मतलब 2-3 लड़कों की, उसके ऊपर आके घर पे धूमस करा। उनका वहाँ घर भी नहीं है, मेरे घर से कम भी 500 मीटर दूर है उनका घर। मेरे घर पर आके हमला करा उन्होंने। लेडी भी थी, लेडीजों ने मारा मेरे को। कौन कौन है ये आरोपी? ये इसमें है ओमी है, इसमें संजय है, बिरजू है, बिरजू के लड़के हैं, सनम है, क्या नाम है, और सन्नी है, और भोला है, और बिल्लू है, कालू का लड़का है 2। एक का नाम है बजरंगी और एक का नाम है, छोटे का नाम लंबा सा क्या कहते हैं उससे, मतलब एक छोरा। कालू के 2 लड़के थे, मतलब कि, और एकता के 2 लड़के थे। एकता खुद थी, मतलब 25-30 हजार बैरवानी थी, और लाठी डंडे सब पे थे। और हम घर पे निहत्ते अपने घर पे सीख रहे थे जाड़े में, कोई नहीं था, मैं अकेला था वहाँ पे। आपके किन के लगी है चोट? मेरे चाचा का लड़का के लगी है, मेरे बड़े भाई के लगी है, और मेरे लगी है। मैं पटक के मारा हूँ नीचे, और मेरे लड़का था इतना बड़ा, उसको भी मारा, बच्चे को भी। हाँ, पहले तिजारा अस्पताल ले गए थे, फिर अलवर रेफर करा। अब यहाँ अलवर लेके आए तो यहाँ पे कह रहे डॉक्टर साहब अपनी मत चलाओ और इसका एक्सरा करा लो, MRI नहीं होगी, बल्कि इसका घुटना नहीं उठ रहा, इसे उल्टी भी आ रही है। और दूसरे पक्ष का कोई है उनके साथ, उनका वो करा दिया उसमें भर्ती, मतलब उसका MRI करा रहे हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर शहर विधायक और राजस्थान सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भारत सरकार द्वारा भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्मश्री अवार्ड देने पर उन्हें बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि गफूर खान मेवाती भले ही डीग के रहने वाले हैं, लेकिन काफी समय से अलवर में रहते हैं, इसलिए अलवर के बाशिंदे हैं। और उन्होंने भगवान शिव की भजन गायकी की। भगवान शिव के आशीर्वाद के चलते उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया। उन्होंने कहा कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि गफरुद्दीन मेवाती ने 2 बार मुझसे संपर्क किया था और मैंने उनके पक्ष में अनुशंसा की थी, लेकिन यह सभी अनुशंसा ऑनलाइन होती है। उसके बाद भी मैंने कहा था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक नेटवर्क है, वह दूर दराज गाँवों में हर कलाकार पर निगरानी रखता है, उनका सम्मान किया जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना सिफारिश के भी निगरानी रखते हैं और उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गफूर खान मेवाती ने पौराणिक काल के वाद्य यंत्रों को बजाकर आज जो मुकाम हासिल किया है वह अलवर ही नहीं राजस्थान के लिए गर्व का विषय है। राजस्थान का सम्मान बड़ा है, अलवर का सम्मान बड़ा है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने जो चयन किया वह ग्रामीण स्तर के कलाकारों का बड़ा सम्मान है। देखिए, मुझे बताते हुए खुशी है कि श्री गफरुद्दीन मेवाती जी जो भगवान शिव को लेकर के भजन गायकी करते थे, भपंग वादक हैं। और उससे भी ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय गफरुद्दीन जी ने मुझे लगातार 2 बार संपर्क किया और मैंने भी उनके पक्ष में अनुशंसा लिखी थी, क्योंकि ये सारा काम ऑनलाइन अप्लाई होता है। और मैंने उनको ये कहा था कि अनुशंसा लिख रहा हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वयं का एक नेटवर्क है और वो दूर सुदूर बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र में जो कलाकार अपनी प्रतिभा के बल पर इस सम्मान का हकदार है, वो उसको किसी चिट्ठी की आवश्यकता नहीं है, किसी सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। और मुझे बताते हुए खुशी है कि भारत सरकार ने गफरुद्दीन मेवाती जी को जो पद्मश्री का अवार्ड दिया है, वो भले ही डीग के रहने वाले हों, लेकिन अलवर शहर के मूल निवासी हो गए हैं, बहुत लंबे समय से अलवर शहर में रह रहे हैं। और ये अलवर का सम्मान हुआ है, राजस्थान का सम्मान हुआ है और हर उस कलाकार का सम्मान हुआ है जो पौराणिक काल के जो हमारे वाद्य यंत्र हैं, जिसको बजा करके वो एक सम्मान देते थे अपनी संस्कृति का, अपने कलाकृति का। तो निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने गफूर खां मेवाती जी को जिस प्रकार से उनका चयन किया है
और दूर सदूर बैठे हुए इस साधारण कलाकार को जो सम्मान दिया है, राजस्थान का जो सम्मान किया है, गफूर मेवाती जी को बधाई देते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ रैणी उपखंड क्षेत्रों में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह परंपरागत धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों, कार्यालय, संस्थानों, राजकीय चिकित्सालयों में सहित अन्य स्थानों पर तिरंगा फहराने के साथ राष्ट्रगान के उपरांत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन के उपरांत मिठाई वितरण की गई। वहीं जिले के राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के अलवर जिले में प्रथम स्थान पर चयनित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दमरेण में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर रोहित गोयल द्वारा झंडारोहण किया गया। इस अवसर पर नर्सिंग ऑफिसर नंदकिशोर, सुरेंद्र चौधरी, फार्मासिस्ट अनिल सैनी, लैब टेक्नीशियन शीतल रेवाड़िया, ANM श्रीमती लाली देवी, जितेंद्र मिश्रा, उज्जवल, सफाई कर्मचारी विजय निंदानिया सहित प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्रविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। राजगढ़ कस्बे में जन जन की आस्था का केंद्र चौपड़ बाजार स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर में 77वां गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जगन्नाथ जी महाराज और खाटू श्याम बाबा को आकर्षक तिरंगामय झांकी के रूप में सजाया गया। मंदिर महंत पूर्ण दास पंडित मदन मोहन शास्त्री ने बताया कि सुबह से ही भक्तों ने मंदिर में पहुंचकर भगवान की इस नैनाभिराम झांकी के दर्शन किए और मन्नत मांगी। इस अवसर पर मंदिर महंत पूर्ण दास, पंडित मदन मोहन शास्त्री, एडवोकेट महेंद्र प्रसाद तिवारी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए A24 न्यूज के साथ। शादी पार्टी विवाह उत्सव के लिए अलवर में एक ही नाम, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले, मालन की गली। हमारे यहाँ ब्राइडल लहंगा चुन्नी, लेस वाली हैवी साड़ी, मीनावाटी लहंगे, ओढ़नी, खाली लहंगे, खाली चुन्नी, राजपूती बेस, चुनरी ओढ़नी, चुनरी साड़ी और लहंगे व बनारसी लहंगे भी मिलते हैं। हमारे यहाँ दुल्हन के लहंगे 4000 से शुरू, नॉर्मल साड़ी 150 से शुरू, खाली लहंगे 800 से शुरू और खाली चुन्नी 400 से शुरू। तो चले आइए हमारी दुकान पर, दिनेश साड़ी भंडार, गंडूरा वाले व राहुल साड़ी भंडार, मालन की गली, अलवर। संपर्क करें 9414283252 और 7033334775। फ्रेंड्स केटर्स अलवर, जहां हर पकवान में परंपरा और हर सेवा में प्रोफेशनलिज्म। आपके हर आयोजन को यादगार बनाने का वादा। शादी पार्टी हो या रिसेप्शन, जन्मदिन पार्टी, कारपोरेट इवेंट या कोई भी खास अवसर, फ्रेंड्स केटर्स आपके मेहमानों को देंगे ऐसा अनुभव जिसे वे हमेशा याद रखेंगे। बोन चाइना क्रॉकरी के साथ बेहतरीन क्वालिटी की स्वीट्स, होम चाप, दही बल्ला चाट, स्पेशल आइसक्रीम पार्लर, कॉफी पार्लर, पिज्जा हट। साथ ही हमारे यहाँ पर साउथ इंडियन खाना, नॉर्थ इंडियन खाना, इटालियन खाना व कॉन्टिनेंटल खाना, साथ ही दिल्ली की मशहूर चाट का वही असली स्वाद जो दिल जीत ले। आगरा के कारीगरों की बनी शुद्ध मिठाइयाँ, जिसकी हर बाइट में परंपरा और मिठास। मेरठ के कारीगरों द्वारा ताजी गर्मा गर्म रोटी चपाती, मुलायम और घर जैसा स्वाद। होटल मैनेजमेंट, प्रशिक्षित स्टाफ व सर्विस, मुस्कान और शालीनता के साथ। बहुत ही सुंदर और आकर्षक काउंटर, आधुनिक डिजाइन, पारंपरिक व शानदार सजावट। हमारी विशेषता है स्वाद और गुणवत्ता का अनोखा संगम। अनुभवी कारीगरों और प्रशिक्षित स्टाफ की टीम।
हर आयोजन के लिए कस्टमाइज्ड मेन्यू और सजावट, भरोसेमंद सेवा और समय पर डिलीवरी, 300 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सेवा उपलब्ध, ताकि आपका जश्न कहीं भी हो हम आपके साथ हों। फ्रेंड्स केटर्स आपके जश्न को बनाए और भी खास स्वाद और सेवा के साथ। दिल्ली की चाट, आगरा की मिठास, मेरठ की रोटियां और अलवर की मेहमान नवाजी का अनोखा संगम। तो आज ही बुक करें और अनुभव करें फ्रेंड्स केटर्स अलवर। 9887249039, 8290090900, 8058111180, 9785792441। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलवर स्थित किसान भवन में झंडारोहण कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसके बावजूद किसान भवन परिसर में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को झंडारोहण करने से रोका गया, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण एवं लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। शांतिपूर्ण और संविधान सम्मत तरीके से आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में प्रशासनिक स्तर पर इस प्रकार की रोक से किसानों में रोष व्याप्त है। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति प्रशासन के इस रवैये की कड़े शब्दों में निंदा करती है और मांग करती है कि भविष्य में किसानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन न किया जाए। संगठन यह भी स्पष्ट करता है कि किसान हमेशा देश, संविधान और तिरंगे का सम्मान करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार। आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने प्रशासन से कल पूरी परमिशन लेकर के किसान भवन पहुंचे हैं। आज 10 बज रहे हैं सुबह के और किसानों को किसान भवन में बड़ी विडंबना है, आजाद भारत में झंडारोहण नहीं करने दिया गया है। आज बड़ी दुख के साथ ये बात कही जा रही है, इन प्रशासन के लोगों ने जो यहाँ अंदर काम कर रहे गेट बंद कर दिया है और हमें अंदर नहीं जाने दिया गया है कि ये की बिल्डिंग हमने जो किसान भवन है किसानों की है, किराए पे ले ली है, इस वजह से हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। हमारे 3 कमरे हैं इसमें। आज बड़ी दुख के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि क्या हम आज़ाद हैं? भारत का जो गौरव है तिरंगा, उसको फहराने के लिए जो हम लोग आए थे, सुबह सर्दी में कोई 20 किलोमीटर से कोई 30 किलोमीटर से उनको झंडा फहराने नहीं दिया गया है। दिखाइए हमारे प्रशासन के लोग आए हुए हैं, उसके बावजूद हमें इस देश में अगर किसान को इस तरीके से दबाया जाएगा तो सोचिए आम नागरिक का क्या हाल होगा। मेरी प्रशासन से, खास तौर से मीडिया से और जितने भी लोग हैं जो इस बात को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनसे निवेदन है कृपया इस बात पर संज्ञान ले और जो लोग यहाँ सम्मिलित हैं, जिन्होंने आज जो अपमानित किया है भारतीय किसान यूनियन के लोगों को और खास तौर से जो इस देश से प्यार करते हैं, तिरंगे से प्यार करते हैं, उनको जो अपमानित करा है, इनके लिए सजा मिले। जय हिंद, जय भारत। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। खैरतर तिजारा जिले में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी, वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट एवं उपस्थित अतिथियों ने विधिवत रूप से मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलित कर किया, जिसके बाद बालक बालिकाओं ने वीर रस से ओतप्रोत देशभक्ति, लघु नाटिका एवं सामूहिक नृत्य कर मनमोहक प्रस्तुति दी। इस मौके पर अतिथियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाले बालक बालिकाओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया, जिसमें प्रथम स्थान पर सामूहिक नृत्य सेंट्रल अकेडमी खैरतर, द्वितीय स्थान पर सामूहिक नृत्य पीएमसी जवाहर नवोदय विद्यालय खैरतर एवं तृतीय स्थान पर पीएमसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खैरतर का नृत्य रहा। कार्यक्रम का संचालन अभिषेक कौशिक ने किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्टेडियम में वन राज्य मंत्री श्री संजय शर्मा द्वारा कला जगत में जानी मानी पारसी शैली को जीवित रखने वाली 110 वर्षों से अपनी सशक्त कला का प्रदर्शन करने वाली एकमात्र संस्था श्री राष्ट्रीय अभय समाज को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। यह सम्मान संस्था के मानवीय अध्यक्ष पंडित धर्मवीर
जी के अथक प्रयास एवं कुशल नेतृत्व तथा संस्था के महामंत्री श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा के उचित मार्गदर्शन और संस्था के युवा एवं यशस्वी महानिदेशक श्री मनोज कुमार गोयल के निर्देशन में कलाकारों ने अपनी परिपक्व कला को प्रदर्शित करके संस्था का नाम रोशन किया और ये सम्मान संस्था को मिला। ये सम्मान संस्था के महानिदेशक श्री मनोज कुमार गोयल ने मंत्री जी से अपने साथी कलाकारों श्री राजेंद्र आचार्य सहित प्राप्त किया। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों द्वारा एसएस एकेडमी डीएसए एकेडमी की ग्राउंड पर भिवाड़ी की बेटियां आरुषि पांडे पुत्री के पांडे और भूमिका शर्मा पुत्री जगमोहन शर्मा को नेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिला। हाल ही में आरुषि पांडे राजस्थान की अंडर 15 क्रिकेट टीम का हिस्सा रही और भूमिका शर्मा हरियाणा अंडर 15 का हिस्सा रही। इसके साथ साथ उनके मुख्य कोच अरविंद यादव एवं प्रियतोष पीके, सोनू स्काई यादव, विजय शर्मा को भी सम्मानित किया गया। आज के खिलाड़ियों के सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि भिवाड़ी में क्रिकेट की क्रांति लाने वाले भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष दिनेश बेदी ने झंडारोहण के साथ साथ खिलाड़ियों को ग्राउंड पर सम्मानित किया। कहा, हमारा प्रयास है कि भिवाड़ी में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्रिकेट में अपना नाम कमाएं और भिवाड़ी का नाम भी रोशन करें। खिलाड़ी हिमांशु तिवारी पुत्र संजय तिवारी को रणजी ट्रॉफी की बिहार टीम में सिलेक्ट किया गया है। मानव कृष्णा पुत्र उन्नी कृष्णन रणजी ट्रॉफी केरल टीम में सिलेक्ट किया गया है। माधव कृष्णा पुत्र उन्नी कृष्णन अंडर 19 कूच बिहार और वीनू मार्कंड टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणतंत्र दिवस के मौके पर भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष मुख्य अतिथि दिनेश बेदी ने और नेशनल लेवल पर खेल कर आई बच्चों का सम्मान किया और उन्हें हार पहनाकर ट्रॉफियां भेंट की। इस मौके पर भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब की टीम का एक मैच भी करवाया गया, जिसमें विनीत मित्तल नाबाद शतक की बदौलत भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्रिकेट क्लब की टीम ने मैच जीत लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि दिनेश बेदी, मुख्य कोच अरविंद यादव, प्रियतोष पीके, सोनू स्काई यादव, विजय शर्मा, अंकित शर्मा के पांडे, जगमोहन शर्मा, नीरज सहित के खिलाड़ी और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। आज की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए A24 न्यूज। नमस्कार। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।